यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दिया हुआ है, यानी nवां पद क्या दिया हुआ है 5 माइनस, तो इसका सारवंतर बताइए। सारवंतर के लिए क्या होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, 2 पद हम निकाल लेंगे। टी एन यानी n बराबर 1 डालेंगे तो पहला पद निकलेगा, 5 माइनस 3 गुना 1 यानी 5 माइनस 3 यानी 2। T2 यानी दूसरा पद, तो 5 माइनस 3 n की जगह 2, 5 माइनस 6 यानी -1। 2 पद निकल गया, तो 2 पद निकल गया तो क्या करेंगे, ये पद, ये दूसरा पद है, पहला पद है, दूसरा में से पहला पद घटा देंगे, -1 और -2 यानी क्या निकला, -1 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी 1। कुछ माइनस प्लस का कुछ है, 5 माइनस 3 है, 1 डालेंगे तो 5 माइनस 3 यानी 5 में से 2, 5 माइनस 2 डालेंगे तो 6, -1 और माइनस, हाँ ये -1 और माइनस, यहाँ माइनस नहीं ना प्लस है, देखिए देखिए माइनस में थोड़ा सा जल्दीबाजी यानी दुर्घटना घट जाएगा, इसलिए हमेशा आपको याद रखना है। तो माइनस देखिए -1 है, T2 टर्म क्या है -1, T1 टर्म है 2, तो -2, माइनस माइनस तो माइनस टी, सारवंतर आपने यानी डी, सारवंतर आपका क्या निकला -3। हमेशा सारवंतर के लिए 2 पद होगा, और nवां पद दिया हुआ है तो 2 पद उससे निकाल के हम बना। इतना का कौन सा पद शून्य है, तो आपको देखिए कई क्वेश्चन आपका आ रहा है कि शून्य पद, तो nवां पद हम निकालेंगे। हम nवां पद निकालेंगे, तो nवां पद क्या है, देखिए nवां पद है टी एन बराबर ए और प्लस, यहाँ तो डी होता है, यहाँ n-1, ठीक। nवां पद शून्य नहीं, nवां पद शून्य यानी इसको शून्य करेंगे। ये क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 21, n निकालना ही है आपको। टी क्या होता है, कोई पद और इसमें से पीछे वाला पद घटा दीजिए, 18 माइनस 1, यहाँ पे आपको ध्यान से रखना है -3। अब देखिए 0 है, इधर 21 पॉजिटिव में, तो इधर माइनस में 21 निकालिए, और इधर क्या है माइनस। अब देखिए ये 21 है, इधर गुना में -3 है, तो इधर भागा में -3 है, n-1। और देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21 कटेगा, यानी 7 बराबर n-1 है, यानी 7 प्लस 1 बराबर n हुआ, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 7 1 8, यानी 8वां पद जो होगा वो हमारा आपका पद शून्य हो जाएगा, ठीक। समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या है, तो देखिए पहला पद दिया हुआ है, आपको चौथा पद निकालना है, चौथा देखिए क्विक बनाने का सोचिए, चौथा पद यानी T4 निकालना है, तो क्या होगा a प्लस डी तो रहेगा, जो 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, हमको यानी a और d चाहिए, तो हमारा चौथा पद निकल जाएगा। तो पहला पद क्या है, पहला पद √7 प्लस 3, और d क्या है, तो d मालूम नहीं है आपको, तो d निकालना होगा। d के लिए क्या कंसेप्ट है कि कोई एक पद लीजिए, ले लीजिए कि हमारा दूसरा पद ले लीजिए 28 √28, उसमें से उसके पहले वाला पद को घटा दीजिए, √7, यही आपका सारवंतर आता है। तो देखिए अब कैसे घटाएंगे, तो आपको तो लगेगा कि क्या रूट अंडर ऐसा कर देंगे क्या, 28 माइनस 7 और √21, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है। गुना रहता तो हम कर सकते थे, गुना में अंदर कर लेते हैं, लेकिन माइनस है तो नहीं करेंगे। इसको देखिए, इसको चेंज करेंगे, 28, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे कैसे होगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, क्या 2 गुना 7, नहीं आता है तो आप इधर कर लीजिए, 2 14 28 और 2 7, 2 गुना 7 माइनस √7 रहने। अब देखिए ये 2 है, 2 है, तो उसका 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो √अंडर बचेगा 7 और माइनस √7। अब देखिए √7 हो गया, तो √7 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 - 1 यानी √7 निकल, ठीक। √7 आपका कॉमन डिफरेंस, यानी यहाँ पे √7। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए a√7 है प्लस 3 √7। एक तो देखिए, एक तो आपका अगर दिमाग काम कर रहा है कि ये √7 और 3 √7, तो 4 √7, क्योंकि देखिए ये चीज सेम है, और 3 है यहाँ पे, कुछ नहीं, 1 है तो 4 √7। और नहीं अगर आपका दिमाग काम कर रहा है उसका, तो आप √7, तो ये तो बाहर निकाल लीजिएगा, दोनों में कॉमन है, इधर बाहर निकालिए, √7 पूरा निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, और इधर √7 निकला तो क्या बचा 3 बचा।
3 अब +1 करेंगे तो 4√7, यानी आपका T4 क्या आया, 4√7। अब देखिए 4√7 तो आया सर, तो 4√, सब रूट अंडर में दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ये 4 को अंदर ले जाएंगे। तो जब जब अंदर में दो दो रहता है तो बाहर एक दो निकलता है, यानी बाहर में 4 है तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, 2 4 हो जाएगा, 4 चुका 16, यानी 7 गुना 16, 16 सत्य क्या होगा, 7 छक 42 के 2 7 112, सत्य 112, आपका 112 आंसर होगा। देखिए क्या होगा, √112। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के समय ये भी देखेंगे, रूट में रहेगा तो जनरली हम समान वाला पद के रूप में उसको तोड़ते हैं, तब आपका आंसर। यदि इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा। देखिए ये आपका समांतर श्रेणी बोल रहा है 3 क्रमागत पद है, ए का मान निकालें। ए क्या अचर वाला टाइप का है, तो क्या लेंगे, सारवंतर दो को निकाल के बराबर कर देंगे, इस दोनों से सारवंतर निकालेंगे तो ये दूसरा पद और इसमें से पहला पद यानी उसके पहले वाला पद को घटा देंगे, ये हो गया। ये क्या निकले, a-2। अब इस दोनों को ले लेंगे, ये दोनों को ले लेंगे तो क्या, तीसरा पद और उसके पहले का पद क्या है, उसके पहले का पद है a-2 - a। अब देखिए ए भी सारवंतर है, भी सारवंतर है, और समांतर श्रेणी का सारवंतर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, a-2/3 बराबर 2 - अब देखिए इधर a है, इधर -a है तो इधर आएगा प्लस में, ठीक, इधर 2 है, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस। अब ए क्या होगा, 2a। अब इसको आप इधर कुछ नहीं तो 1 है, आप एलसीएम लीजिए 3 होगा, एलसीएम लेके 3 को के जोड़ के आप कीजिए, हम तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, 3 6 2 8/3। ठीक, अब देखिए 2a बराबर 8/3 आ गया मेरा, a बराबर 8/3, इधर गुना में है तो गुना में तो इधर क्या होगा, भागा में होगा, यानी 1/2। तो देखिए 2 चौको 8 होगा, 4/3, यानी a बराबर 4/3, ए का वैल्यू क्या होगा, 4/3। ठीक, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो इसके प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा। आप एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर a+d a+2d +3d और डॉट डॉट है, डॉट डॉट है, तो टी एनवा पद क्या होता है, a+n1, और सभी का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। नहीं होता था, एक तो फॉर्मूला ये होता था n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसी को आप ऐसे लिखते थे n/2 ए, और लास्ट टर्म क्या होता था, लास्ट टर्म यानी एनवा टर्म, एनवा टर्म क्या हो जाएगा था, a+n-1 डी, तो n/2, और देखिए ए क्या हो जाएगा, 2a + n-1, वो Sn क्या निकलता था, Sn a निकलता है। एक तो ए, 3 फार्मूला इसमें आपको याद करने का समांतर, एक तो एनवा पद का फार्मूला, उसके बाद सम का फार्मूला, Sn का, Sn का क्या होता है, n/2, हमेशा ए वाला फार्मूला याद करिए, हमेशा याद रहेगा, Sn बराबर n/2, n के नंबर पदों की संख्या, n/2 प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, हमेशा याद रखिए, Sn बराबर क्या, n/2 प्रथम गुना में n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद तो क्या होता है, ए होता है, अंतिम पद क्या होता है, एनवा पद, तो उसी तरह हम लिखें a-n-1 पद, तो उसको सॉल्व करके निकलेगा n/2 2a + n-1 d। तो दो हमको याद रखना है, एक तो अंतिम पद में ये और ए वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए इन पदों का योगफल बोल रहा है, तो इन पदों का योगफल देखिए अंतिम पद में तो दिया नहीं है, एल वाला टर्म में नहीं दिया है, ए वाला टर्म में दे, देखिए किधर है, n/2 2a + n-1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। अंतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल, देखिए उस फॉर्मूला का यूज आ गया। देखिए 2 6 10 और डॉट डॉट प्रथम 11 पद का जो, तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, 2, एन क्या है, 11 पद का जोड़ बताना, एन, डी क्या निकला, डी कैसा निकलेगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, नहीं कोई पद और उसके पहले वाला पद को घटा दीजिए, 6 में से 2 क्या 4, ये निकल गया।
तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी गलत नहीं कीजिएगा, कुछ छूटेगा नहीं। n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n/2 तो रहेगा, प्रथम पद ए होता है, अंतिम पद क्या होता है, एनवा पद। तो एनवा पद आप क्या जानते हैं, टी एन बराबर ए और डी तो रहता ही है, आई एन माइनस वन है, ठीक। तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन और डी होगा। तो अब इसको n/2 ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 वाला फॉर्मूला आपको, ठीक। अब डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, लेकिन कहाँ से आया, यहीं से आया, कुछ नहीं है, ए और एल, एल का वैल्यू डालिए, जोड़ दीजिए तो वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो देखिए इस S11 है, यानी n बराबर 11 डालना होगा, 11/2 2a, 2a क्या है, a आपका निकला है 2 प्लस n-1, n क्या है 11, 11-1, d क्या है, d 4, ठीक। अब देखिए 11/2, 2 दूना 4 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 4, 11/2, 4 प्लस 10 चौको 40, नहीं निकलेगा कि 11/2, 4 10 44, 2 से करेंगे 22 मरतबे, यानी आ गया 11 गुना 22, 11 दूना 22 करेंगे क्या, 11 दूना 22, 11 दूना 22 2 42, 242 आपका सम होगा, तो 42, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज आ गया। आपको फॉर्मूला क्या हमेशा याद रखिए, तो बोल चाल में याद रखिए, एसन क्या होगा, समांतर श्रेणी के इन पदों का जो क्या होता है, n/2 प्लस n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। और प्रथम पद क्या होता है ए, अंतिम पद क्या होता है इनवा पद, इनवा पद का क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस n-1 डी, और ए जो जुट जाता है तो 2a प्लस n-1 डी हो जाता है, क्योंकि ए प्रथम पद है और ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद में a प्लस n-1 डी यानी nवा पद, ए जुट जाता है 2a और ये बच जाता है जो n-1, ठीक। तो ये ऐसे आप याद रखिएगा, तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा और गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। देखिए समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार अंतर बताइए। सार अंतर कुछ नहीं होता है, कोई दो पद लीजिए और माइनस कर दीजिए, -6 और उसके पहले वाला को माइनस कीजिए, तो माइनस माइनस रहे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस ढंग से लिखिएगा, नहीं तो आपको माइनस एक नंबर कर देगा। तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया तो 4, यानी देखिए माइनस भी है, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, चाहे ये वाला आंसर आ जाएगा, तो आपको गलत कर लीजिए, ठीक। सारा बनता ना, कोई भी दो पद लीजिए माइनस, इतना इतना और इतना का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान देखिए, समांतर श्रेणी में x+2 3x और 4x+1, समांतर श्रेणी अचर है, समांतर श्रेणी में क्या करना है, दो समांतर सारवंतर निकालना है, बराबर करना है, इस दोनों से सारवंतर निकाल लीजिए, 3x का पद माइनस पहला पद प्लस 2, 3x माइनस x, माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x, ठीक है, 3x में से एक जाएगा 2x माइनस 2। अब देखिए ये तो सारवंतर निकल गया, अब इस दोनों से सारवंतर निकाल लीजिए, 4x+1 -3, ठीक है, 4x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा x+1, और इसमें कर लिए 4x में से 3x जाएगा तो x, देखिए ये भी सारवंतर, ये भी सारवंतर है, और जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल होता है तो समांतर इक्वल कर दीजिए, यानी 2x -2 बराबर x+1, ये हो जाएगा। तो देखिए 2x इधर लाइए तो -x, 1 इधर ले जाइए तो +2, 2x में से एक जाएगा तो x बराबर 3, समझ 3, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर बताइए, तो सारवंतर कुछ नहीं है, कोई दो टर्म ले लीजिए, तो पहला दूसरा ले लीजिए तो -4 -0 -4, किसी भी आप इसी दोनों टर्म को ले लीजिए, बस आपको ध्यान रखना है कि जिस टर्म को लेना है उसके पहले वाले को घटाएंगे। मान लीजिए कि हम ए वाला टर्म ले लिए -12, तो क्या करेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे हम, उसके पहले वाला टर्म, तो इसके पहले वाला टर्म क्या है -8, तो
-12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, माइनस में से 8 गया तो देख रहे हो, ये दोनों को भी लिए थे तो -4, इसको लिए तो -4, हमेशा -4 आएगा सार्वंतर। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है। देखिए इसका 12वां पद निकालना है, तो 12वां पद क्या है, T12। T12 क्या होता है, A + D तो सब में रहेगा, 12 है तो यानी 11, यानी ए क्या है, तो प्रथम पद 14, 11 तो रहेगा। डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकलता है, कोई भी पद के पहले वाला पद को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 14 गया तो 10, 5, 9 5 14 ना, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, -5। अब निकालना है, इसको निकालना है, तो 14, ये प्लस है माइनस है तो -11 × 5 = 55, ठीक है। तो 55 में से 14, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 41, 4 1 5 41। देखिए आपका माइनस में होगा 41, देखिए हम भी माइनस कर रहे थे, यानी माइनस से बड़ा है तो -41। आप लोगों को कभी नहीं आया, अगर माइनस प्लस है तो क्या कीजिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। बड़ा क्या है 55, 14 है 14 घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 41 आया। अब जो 12 है उसका जो साइन है वो लगा दीजिए, तो 41 है, और 12 की संख्या क्या है 55, 55 है माइनस, तो -41 दीजिए, राइट आंसर। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और सारवंतर ए है, यानी प्रथम पद यानी ए बराबर दे दिया 13, सारवंतर क्या होता है, डी बराबर दिया या -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। प्रथम 10 पद, तो देखिए इन पदों का योगफल क्या होता है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n/2। प्रथम पद ए होता है और अंतिम पद यानी nवां पद क्या होता है, a + n d होता है। तो आप n/2 और 2 ए हो जाएगा 2a + n-1 d, ठीक। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके आप रफ में करके ये वाला फॉर्मूला आ सकते। अब हमको यही वाला यूज करना, और जब आप 4-5 बार ये वाला यूज कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट वही फॉर्मूला याद हो जाएगा, और आपको कभी रटने की जरूरत, क्या करना है देखिए क्या निकला, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद में भी a आता है, प्रथम पद में भी a आता है, यानी 2a हो जाएगा, और n-1, 10 पदों का बोल रहा है, यानी n बराबर 10 दे दी, n बराबर 10 यानी 10, तो 10/2, 2 a क्या है 13, 10 n 10 दिया हुआ है, और t क्या निकला है -, सीधे 2 × 5 = 10 हो जाए, 5 हो जाए, 13 दूना हो जाएगा 26, प्लस 10 में से गया 9, गुना में क्या है -6, 5, 26 के प्लस है माइनस है तो 9 चौको 36, अब प्लस माइनस, ठीक। तो देखिए S10 बराबर क्या निकला 5, इधर से 26 माइनस 36, 5, 26 में से 36 जाएगा तो -10, माइनस, S10 क्या निकला मेरा -50 निकला, देखिए -50 आंसर, ठीक। जो दिया हुआ रहेगा कुछ फॉर्मूला को याद रखना। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद n है, सार्व अंतर d हो, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, देखिए वही तो फॉर्मूला आप बताए हैं, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, n/2 होगा, प्रथम पद होगा प्लस लास्ट टर्म होगा, लास्ट पद होगा /2, और इसमें भी ये होता है, इसमें भी ये होता है, तो 2a और n-, देखिए कहीं होगा n/2 2a + n-, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद क्या निकलेगा, 10वां पद निकलता ए, किसी भी पद में ए और डी रहेगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 9, ए क्या है 2 + 9, डी क्या होता है सारवंतर, सारवंतर के लिए 2 को पद लीजिए, 7 में से कोई पद उसके पहले वाला पद को माइनस कर दीजिए, 5 आया, 5 आ गया, 2 + 9 = 45, फट निकाल। समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा। अब देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, Tn बराबर a + n है, तो यहाँ पे n-1 d हो, a और d तो रहेगा हमेशा n-, nवां पद निकालना है, यानी a प्रथम पद क्या दिया हुआ है 14, प्रथम पद होता है 14 प्लस n-1, nवां पद तो निकालना ही है। d क्या है देख लीजिए, d क्या होता है, कोई एक पद लीजिए उसके
पहले वाला पद को घटा दीजिए तो देखिए 4, इसके पहले वाला पद क्या है 9, माइनस -5 में, ठीक है 14। अब देखिए प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए एक तो मल्टीप्लाई आप इसमें अंदर में कीजिए, ये देखिए प्लस में माइनस में तो -5n, माइनस में +5। अब देखिए 14 प्लस में माइनस में तो -5n, प्लस है तो 5, 14 5 क्या हो जाएगा 19 -5, टी एन बराबर क्या निकला 19 -5n। देखिए कहीं 19 5n, 19 माइनस आपका यहाँ पे है, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए, तो प्रथम 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1, क्योंकि प्रथम पद का a और अंतिम पद का a मिलकर 2a हो जाता है। ठीक है 10, n बराबर 10 है। अब n बराबर, अब देखिए n का बराबर 10 है, s बराबर 10, तो 10/2, 2 a क्या है इस श्रेणी में, देखिए a क्या है 2, यानी 2 इसका 2, n क्या है 10, तो 10 -1, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन। डी, डी क्या 7 में से 2 गया 5, 5 4, 10 में से गया 9, 9 5 45, 5 45 4 19, 5 9 45 के 5 4 5 को 20 24 245, तो राइट आंसर 45। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ए पहला पद होता है, डी सार्वंतर होता है, और पदों की यदि समांतर श्रेणी ए चैप्टर मैथ का सबसे इजी, बहुत ढंग से कर लीजिएगा तो आपको हमेशा, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 2 है, डी आपको और a17 -a13 हमको ठीक। देखिए a17 क्या होता है, ऐसे आप नीचे बराबर a17 क्या होगा a + 16d माइनस a + 13 है तो 12d। अब देखिए a + 16d माइनस a और -12d, इतना बराबर। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 12d जाएगा तो 4d, और 4 और d बराबर दिया हुआ है -2, 4 दूना 8 और माइनस तो -8। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद निकालना है, तो 12वां पद क्या नहीं t12, a और d तो सब में रहेगा, 12 है तो 11 होगा, ये क्या है प्रथम पद 5 11, d क्या होगा कोई दो पद लीजिए माइनस कीजिए तो 8 - 5 बराबर 5 + 11 3 33, 33 5 38, राइट आंसर। ठीक है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका 25 20 15 डॉट डॉट है, और बोला है कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा। ठीक, प्रथम पद ऋणात्मक है कि 16वां 6वां 7वां 8वां 9, ठीक है। मान लीजिए कि कोई nवां पद है जो ऋणात्मक है, nवां पद क्या होता है tn बराबर a और d तो सब में रहेगा, और n है तो n। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद क्या है यानी 25, n रहने दीजिए, पद का संख्या ही पूछा है। डी, डी कॉमन डिफरेंस क्या है 20 और 25 है, कोई पद लेंगे 20 और उसके पहले वाला पद को माइनस करेंगे तो -5, यानी यहाँ पे -5 आया। ठीक है 25 प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है तो -5n, माइनस माइनस +5, 25 -5n प्लस 25 5 क्या हो जाएगा 30 +5। देखिए tn मेरा a निकला, तो इसके बाद अब प्रथम ऋणात्मक पूछ रहा है, तो इसको कई तरीका है यहाँ से बनाने का, आप किसी भी एक तरीका का यूज कर सकते हैं। tn बराबर 30 - 5n आ गया, तो अब 6वां 7वां 8वां 9वां पद दिया हुआ है, यानी पद का संख्या इसमें पुट करके देख लीजिए कि ऋणात्मक हो रहा है यानी माइनस में आ रहा है कि नहीं। जैसे छठा पुट करें तो t6 30 -5 n के बराबर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 6 5 30 यानी 0, यानी t6 मेरा 0 आ रहा है, यानी ये ऋणात्मक तो नहीं हुआ। ठीक,
ऋणात्मक नहीं हुआ। तो क्या करेंगे हम, T7, अब सातवां पद चेक कर लेते हैं। T7 क्या हो जाए, 30 और माइनस 5 गुना 7, 30 और माइनस 35, यानी 30 में से 35 जाएगा तो -5, यानी ये निगेटिव हो रहा है। ये मेरा पहला निगेटिव के बाद और सब निगेटिव होगा। आठवां भी टालिएगा तो 30 माइनस 5 अठे 40, 40 में से 30 जाएगा तो -10, माइनस हो। प्रथम सातवां पद होगा जो ऋणात्मक। एक तो ये तरीका है कि आप ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए। देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका आप यहाँ देखते, इन है तो इन बराबर हम पुट करना है हमको भाई। 6 7 8 9 दिया हुआ है तो भाई 6 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ 6 होगा, 6 25 0, 7 पुट करेंगे तो पहला निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम आपको क्या बताए थे, अगर इस टाइप का पैटर्न होगा तो 100% वही समांतर श्रेणी नहीं होता है। यही समांतर श्रेणी नहीं होगा तभी चेक कर लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है समांतर श्रेणी। ये तो समांतर श्रेणी है, ए वाला भी समांतर श्रेणी है, ए वाला भी समांतर श्रेणी आपका होगा, ए वाला समांतर। समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर, सारवंतर क्या होता है, किसी भी दो पद का माइनस। देखिए ए पद, दोनों पद ले लिए तो 5/4 पद, उसके पहले वाले पद को माइनस 3/4, तब 4 4 का लघुत्तम 4 और 4 एक 5 -3 बराबर 5 में से 4, 1/2 आंसर। तो कोई अब दो पद लीजिए, मानिए हम इसी दो पद को ले लिए, 9/4 ये पद और उसके पहले वाला पद का क्या है 7/4, 4 4 का लघुत्तम करेंगे तो 4, 4 एकम 4 तो 9 और 4 एकम 4 तो 7, 9 में से 7 गया 2/4। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सारवंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 ए और प्लस लास्ट पद। ठीक, लास्ट पद, तो लास्ट पद क्या होता है n/2 ए, इसमें लास्ट पद में भी ए होता है यानी 2a, और nवा पद में n-1 डी होता है, n2a/n-1 2, प्रथम n पदों का जो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो a7 निकालिए। nवां पद के n बराबर दिया हुआ है 9 - 5n, a7 निकालना है, n बराबर 7 डाल देना है, तो 5 गुना 7 9 और माइनस 7 बचे 35, आपका 35 में से 15 में से 9 गया, 9 1 10 6 26 -26। ठीक, इतना में पदों की संख्या बताइए। अब देखिए ये सीरीज आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें पदों की संख्या बताना। पदों की संख्या कैसे बताएं, ये देखिए ये 34 क्या है, अंतिम पद है, यानी एनवा पद होगा, एनवा पद होगा। तो एनवा पद क्या होगा, Tn, ए और डी तो सब में रहता है, और एन, एनवा पद क्या है 34, प्रथम पद क्या है -10, इन तो निकालना ही है। और देखिए डी क्या है, तो डी कैसे निकालेंगे, किसी भी दो पद का लीजिए, -2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4, यानी 34 बराबर -10। अब देखिए, अब इसको देखिए एक, देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन आप लंबा कर लेते हैं, -10। अब इसको क्या कीजिएगा कि आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4n -4। अब देखिए क्या कीजिएगा, 34 बराबर -10 -4 प्लस 4n। अब देखिए 34, ये -14 है तो इधर जाएगा तो +14 बराबर 4n। 34 14 कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 4 8 बराबर 4n। और 48 में, और इधर 4 है तो भाई 4 हो जाएगा, तो n, और 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 12, यानी n बराबर 12 आंसर आपका, n बराबर 12 होगा। देखिए एक तो आपका एक आंसर ऐसे करेंगे, कहाँ से, तो यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे। और देखिए एक ऐसे सॉल्व होगा, 34 बराबर -10 10 माइनस, अब देखिए माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा, 34 + 10 बराबर n-1 to 4, 34 10 क्या हो जाएगा 44, 44 बटा, देखिए 44 ये 4 गुना में है तो इधर का 4 भागा में आ जाएगा, इधर बचेगा n-1
और 4 देखिए 4 11 हुआ, यानी 11 बराबर n-1, एक आ जाएगा 11 और माइनस है तो इधर 1 प्लस में और n बराबर यानी 12 बराबर। देखिए दोनों मेथड से मेरा n बराबर 12 आया है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, कई जगह गुना भागा करना था, कि हम इधर कर देते हैं कि मैं इधर ला दिए और इधर गुना कर ज़्यादा बन जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा तो कैलकुलेशन में ईजी आपका कैलकुलेशन हो जाए। देखिए इतना बराबर क्या है, देखिए 1+2 1+2 +3 प्लस डॉट डॉट एन। देखिए एक तो हम आपको बताए थे कि एक से लेके एन नंबर संख्याओं का जोगफल क्या होता है, n × n+1/2, फॉर्मूले बताए थे और इसका हम प्रूफ भी बताए थे कि कैसे आ रहा है। ठीक, ये समांतर श्रेणी के सम से ही होता है। ये तो ये फॉर्मूला आपको याद है तो देख के मार लीजिए, n × n+1/2 आ गया। नहीं याद है क्या भी दवा है, नहीं याद है तो क्या है, ये क्या है, इस समांतर श्रेणी में आपको चेक कर लेना है कि समांतर श्रेणी है क्या। हाँ, 1+1 हो रहा है, +1 +1 +1, सब में सेम नंबर ऐड करके हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a + n1 × d, नहीं होता है ना, n तो रहेगा n 2a, 2a क्या है, a प्रथम पद क्या है 1 प्लस n-1, d क्या है, तो d क्या है, कोई एक पद, उसके पहले का पद घटा दीजिए, 2 में से एक जगह एक, यानी d 1 हो गया, n/2। देखिए 2 2 गुना 2 ये, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 n/2। देखिए 2 में से एक जाएगा तो एक, अब प्लस n, ये तो फॉर्मूला बनता है, ही है ना, ये Sn बराबर n/2 कर दिए, 1 + n की जगह हम n+1 n/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n × n+1, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 28वां है, कौन सा पद 88 है, यानी कौन सा पद, मान लीजिए कि n पद वो 88, n पद 88, ये क्या है प्रथम पद 1, n डालना ही है, t क्या है, 4 में से गया 3। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, 88 इधर ला दीजिए, प्लस है तो -1, अब 88 में से एक गया 87, और ये 3 है तो इधर गुना में दे तो भागा में। अब देखिए 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 2 3 9 27, यानी 29, 30 बराबर n, 29 -1 इधर आ जाएगा 1 में बराबर n, 30 31, 30 बराबर n बराबर 30, यानी 30वां पद जो होगा वो 88 हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद बताइए, अब ये समांतर श्रेणी 30वां पद है, 30वां पद क्या होता है, कोई भी पद में a और d तो रहेगा, 30 है तो यहाँ 29, ये देखिए ये क्या है 10, 29, डी कैसे निकले, कोई पद उसमें से पीछे वाला घटा दीजिए, 7 में से 10, यानी 7 - 10 जाएगा तो क्या होगा 10। देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ना कीजिएगा तो ऐसे कीजिए आप, स्टेप आगे देखिए, 29 - 3, तो 29 में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27, 2 3 2 6 2 8, 87, यानी 87 होगा माइनस में, ये माइनस में प्लस में, अब देखिए 10 प्लस माइनस माइनस होगा 87, अब 87 में 10 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 77, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी का मध्य पद बताना है, समांतर श्रेणी का मध्य पद बताना है, तो 16
देखिए यहाँ पे 2016 नहीं है, यहाँ पे 216 है, 216, यहाँ पे 216 है। ठीक, ये मेरा आपका दिया 13 .2। अब देखिए अब पूछ रहा है मध्य पद बताइए, मध्य पद कैसे निकले, थोड़ा सा एक है मध्य पद है कैसे। अब ये तो मध्य पद बताना है, मध्य पद मतलब बीच वाला टर्म, नहीं मानिए कोई टर्म 5 वो है, मतलब मानिए 1 2 3 4 5 है, दो इधर छोड़िएगा, दो इधर छोड़िएगा, तब नहीं मध्य का पद हुआ, बीच का। इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो मध्य बोलेंगे। अभी 4 में मध्य बोलेंगे क्या, इधर एक छोड़ेंगे इधर एक, तो दो मध्य में आ जाएगा, दो मध्य में हो जाएगा। इसी तरह बोल रहा है कि मध्य में मध्य पद निकालना है, यानी आपको पदों की संख्या मालूम होना चाहिए। पहले तो बात पदों की संख्या, देखिए पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसमें कितना पद संख्या है, एनवा पद निकाल लेंगे। एनवा पद क्या होता है, an-1 इंटू डी। अब एनवा पद क्या दिया हुआ है, 216, 216 दिया हुआ है एनवा पद। ये क्या है, पद n-1, ये क्या होगा, 13 में से 6 गया, 216 n-1 इंटू 6, इधर आ गया था 6, तो 210, और 7 है तो इधर 7 भागा में कर दीजिए। अब ये 7 तिरका 21 यानी 30 हो जाए, 30 बराबर n-1, 30 और प्लस इधर माइनस में तो 1, n बराबर क्या निकला, n बराबर 1, n बराबर 31, यानी इस श्रेणी में क्या है, n 31 यानी 31 टर्म है। तो देखिए 5 था तो कैसे देख रहे थे हम, 2 4 5, 5 था तो 2 इधर हो रहा था, 2 इधर हो रहा था, इधर 31 है तो क्या होगा, 15 पद इधर और 15 पद इधर, तब एक बीच में होगा, माने 31 पद है तो 15 इस 16वां पद, और इधर 15 पद, एक पद यहाँ पे है और एक 15 पद इधर है, 15 पद इधर है, 30 पद हो गया, और एक बीच का पद होगा, 31 हो गया टोटल। तो देखिए ई वाला पद हमको निकालना है, ई वाला पद कैसे निकलेगा, ये वाला पद ऐसे निकलेगा, 15वां पद के बाद क्या होता है, 16वां पद, इस 16वां पद आपसे पूछ, क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड था क्वेश्चन आप लोग के लिए, मतलब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा कि कितना टोटल पद क्या है, 31, 31 में से क्या 15 इधर करेंगे 15 इधर करेंगे, तो 15 15 30 हो गया, यानी एक वो और इसके बीच में होगा। ये देखिए ये कौन सा पद है, 15 के बाद वाला पद है, तो 15 के बाद कौन सा, 16वां पद, यानी आपको 16वां पद निकालना। ठीक, 16वां पद कैसे निकालता है, T16, T16 कैसे निकला है, a बराबर 15d, 16 है तो एक कम 15d, ये क्या दिया हुआ है 6 15, और डी क्या निकाले हैं, डी निकाले 13 में से 6 गया 7, यानी तो 6 15 सत्ते क्या होता है 7500, 105, तो 11, 105 6 111, 111 इज द राइट आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको ये अगर समझ जाते हैं कि मध्य का पद कौन सा होगा, यानी टोटल पद निकाल लेंगे, 31 पद निकला, किस समांतर श्रेणी में 31 पद है, अगर 31 पद हैं, 15 एक साइड में 15 एक साइड में 30 हो गया, तो एक बीच का पद होगा, बीच का पद कौन सा, 16वां पद होगा मध्य पद, तो वहाँ पद हम आपको डाल के 100। समांतर श्रेणी इतना के लिए 830 माइनस 820 का मान बताइए, यहाँ समांतर श्रेणी का एनवा पद है। ठीक है, आपको ए क्या निकाले, 830 20, 830 क्या होगा, ए डी तो सब में रहता है, 30 है तो 20 माइनस ए और डी तो सब में रहेगा, 20 है तो 19। अब देखिए ए 29 डी माइनस ए माइनस 9, ठीक, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ए और ए माइनस में ए प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 29d में से 19d जाएगा तो क्या 10d। अब हमको डी चाहिए, डी मालूम है कि हमको श्री दिया हुआ है, तो श्री दिया हुआ है तो क्या होगा, डी कैसे निकालते हैं, कोई पद उसमें से पीछे वाला पद घटा देंगे, 7 और -2 यानी 5, 5 10 बचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 10 बचे 50 यानी। ठीक है।
इतना का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। अब देखिए कई क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट हो रहा है, यानी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो मान लीजिए कि एनवा पद मेरा शून्य है, एनवा पद शून्य, तो एनवा पद क्या होगा, n-1। एनवा पद शून्य है, यानी ये शुद्ध कर दीजिए। पहला पद क्या है, एक, एनवा तो निकालना ही है हमें। डी क्या दिया है, तो कोई पद लीजिए और पीछे वाला घटा दीजिए। 18 में से 21 जाएगा तो -3। अब देखिए एन निकालना है, ये 0 है, 0 इधर 21 है तो इधर -1 बराबर n-1 और इंटू -3। देखिए -21 इधर माइनस गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, बराबर n। ये माइनस माइनस कैंसिल, 3×7=21, यानी 7 बराबर n-1, यानी 7 + 1, यानी माइनस में तो इधर प्लस में n, यानी n बराबर क्या निकला, 7 1 8, यानी आठवां पद जो होगा वो शून्य हो जाएगा इस समांतर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। देखिए ये तो नहीं है, तो पहले ही बताएं ऐसा नहीं होता है। अब देखिए अब आपको कैसे चेक करना है तो श्रेणी। तो देखिए कौन समांतर श्रेणी है पूछ रहा है, ठीक है। अब तो पहला चेक कीजिए, लास्ट वाला तो नहीं है पता है, लेकिन देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और 72। 25 में 1 गया तो 24, 49 में 25 जाएगा तो 24, और इसमें से जाएगा तो क्या 24 होगा क्या, 72/49। 12 में से 9 गया 3, 7 हो गया, 6 में से 23, यहाँ पे 23 आ रहा, ये नहीं होगा, ये तो मेरा समांतर नहीं है, क्योंकि ये सारवंतर 24 हो रहा है, ये भी सारवंतर 24 हो रहा है, लेकिन ये सारवंतर 23 हो जा रहा है, यानी ये तो ऐसा समांतर श्रेणी होगा ही नहीं कि सारवंतर अलग अलग हो जाए। हर समांतर श्रेणी का सारवंतर सेम होता है। इसका चेक कीजिए, इसका चेक करना है आपको, √2। तो देखिए देखिए इसको कैसे कीजिए, कोई दो लीजिए, तो √8 माइनस √2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 माइनस √2। दो एक दो दो का एक दो निकल जाएगा, √2 माइनस √2, दो दो √2 में से एक जाएगा तो √2। अब इस दोनों का लेंगे, √18 माइनस √8, इसका क्या लिखेगा, 3√2 माइनस 2√2, यहाँ भी आएगा √2। आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, 3 3 9 18 है, 3 2 4, 4 3 12 नहीं 8 है ना, तो 4 2 8, ठीक। इसी तरह तीसरा का लेंगे, √32 और माइनस √18। 32 का क्या है, 16, 4 √2 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 9 यानी 3√2, 4 में से 3 है √2। देखिए तीनों चारों जगह आपका √2 आ रहा है, ठीक, 1 2 3 √2 आ रहा है, यानी सार्व अंतर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी समांतर श्रेणी के लिए सार्व अंतर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये समांतर श्रेणी का इक्वल सार्व अंतर हो रहा है। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद बताइए, तो 10वां पद क्या होता है, 10। ए और डी तो सब में रहेगा, 10 है तो यहाँ पे ए क्या है, +9। डी क्या हो, कोई पद में से वाला घटा दीजिए, 51 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा, -3। ये 54, और ये देखिए प्लस है माइनस है तो -27, 54 में से 27 जाएगा तो पॉजिटिव में 27 -27 नहीं। समांतर श्रेणी इतना कौन सा पद बेरासी है, कौन सा पद बेरासी है। मान लीजिए कि वो एनवा पद है जो बेरासी हो रहा था, तो इनका पद निकाल लीजिए, तो बेरासी। ये क्या है, प्रथम पद 2। ठीक क्या है, कोई एक पद लीजिए उसके पीछे वाला घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4, बेरासी। 2 है तो इधर -2 -100। अब बेरासी में से 2 जाएगा तो 80, और ये 4 गुना में है तो इधर 4 भागा में, और ये 4 से कटेंगे तो 20 मर 20 बराबर n-1। 20 इधर इधर माइनस है तो इधर आएगा तो 1, तो 1, तो 20 यानी 21, 21 बराबर n, n बराबर 21। इसवा पद जो होगा वो बेरासी हो, ठीक है।
समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 हो, यानी दिया हुआ है कि टी 5 बराबर 15 दिया हुआ है, और आठवें पद, अच्छा, पांचवें पद और तीसरे, पांचवा पद 15 हो तथा तीसरे और आठवें, यानी तीसरे तथा आठवें पद का योग 34 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि पांचवा पद 15 हो और तीसरा और आठवां पद का योग 34 हो, तो आप इसका समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, ये ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का नहीं है, सही मिस्टेक। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद बताइए। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा, 36, 13 और टी बारहवां, बारहवां पद का पहला पद देखिए, T6 है, T6 को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 5d, ये दिया हुआ है 13। T12 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d, दिया हुआ है 25। अब इसमें से इसमें घटा दीजिए, अब इसमें से घटा दीजिए, तो ये देखिए a में से जाएगा तो 0, 11d में से 5d चल जाएगा तो 6d, और अब 25 में से 13 जाएगा तो 12। d बराबर क्या निकल जाएगा, 12/2, कटिएगा तो 2 मरतबे, यानी d निकल गया मेरा 2। अब d 2 निकला तो इसमें d डाल, किसी में डाल दीजिए, d वाला इक्वेशन में डाल दीजिए d। अब इसमें a प्लस 5, d क्या है 2, बराबर 13 दिया, a प्लस 10 बराबर, a बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस, a बराबर 3, कुछ नहीं था, जो पद दिया था हम a और d वाला में पद में लिखेंगे, T6 को क्या लिख सकते, a प्लस 5d, और सॉल्व करेंगे। यदि p प्लस 1 इतना और इतना AP में है, यानी वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो p का मान निकले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, p प्लस 1, 2p प्लस 1 और 4p, क्या p यानी अचर वाला चीज है, तो 2 का सारवंतर निकालिए, दोनों का सारवंतर निकालिए, 2p प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 माइनस, निकालिएगा 2, अब इस दोनों का सारवंतर निकालिए, 4p माइनस 1, ये पद और उसके पहले पद, तो 4p माइनस 1 माइनस 2p, 4p में से 2p गया था 2, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए ये भी सारवंतर है और ये भी सारवंतर है, यानी दोनों इक्वल होगा, सारवंतर तो हमेशा इक्वल होगा, p बराबर 2p माइनस, ठीक। अब देखिए p, आई 2p है तो माइनस 2p इधर ले आइए, प्लस में तो माइनस 2 रहने दीजिए, p में से माइनस 2p जाएगा तो क्या है माइनस p बराबर माइनस 2, तो ये, अब देखिए p बराबर -2, सिंपल यहीं पे माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, माइनस इधर का माइनस इधर का माइनस कैंसिल, यानी p बराबर 2 आया, बराबर 2। यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा, एनवा पद क्या होगा, डी एनवा पद पूछा है, ए और डी तो सब में रहेगा, ए और डी सब में रहेगा, ए डी सब में रहेगा, एनवा है यानी n-1 होगा, ठीक है, ए प्लस n-, एपी यानी सार, वही समांतर श्रेणी, इतना का सारवंतर बताइए, सारवंतर क्या हो, दो कोई एक लीजिए उसका माइनस कर दिए तो 10 - 4 यानी सारवंतर। एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 है, तब एपी के 3 पद होंगे, तो देखिए प्रथम पद यानी ए बराबर 2, सारवंतर डी दिया हुआ 3, प्रथम 3 पद बताइए। देखिए क्या होता है,
कोई एपी में क्या होता है, कोई पद यानी पहला पद उसमें सारवंतर जुड़ता जाता है, नहीं होता है ना। पहला पद ए है, इसमें सारवंतर डी जोड़ दिए तो ए प्लस डी, इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस टू डी, इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या ए प्लस, यानी कोई पहला पद उसमें डी जोड़ते जाते हैं। पहला पद क्या है 2, उसमें डी जोड़ते जाएंगे, डी क्या है 3 था, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, हमको ये डॉट डॉट जाएगा लेकिन पूरा है पहला 3 ही बताइए, तो 2 5 8 मेरा होगा 2 5, ठीक है। एपी इतना का नौवा पद निकालिए, तो नौवा पद क्या था, नौवा पद हो जाएगा ए और डी तो सब में रहता है और 9 है तो यहाँ 8, ए क्या है 2 8, डी क्या कोई पद में से बड़ा घटा है, 5 में से 2 क्या 3, 2 प्लस 8 3 का 24, एक समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर होगा। सारवंतर क्या होता है, कोई दो पद लीजिए, 16 16 माइनस 10 बराबर 6, एपी इतना का 10वां पद निकालिए, तो 10वां पद क्या होता है 10वां, यानी कोई भी पद में से ए और डी तो रहेगा, 10वां है यानी यहाँ 9वां होगा। ए क्या है, ए क्या है अपना, ए है 2 9, और डी क्या निकलता है, कोई में से पद में से पीछे वाला घटा दीजिए, 7 में से 2 क्या था 5, यानी 2 प्लस 9 5 45, 45 2 47, 47 इज राइट आंसर। एपी का सारवंतर निकालिए, सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई दो पद को लेते हैं, तो दो पद को ले लीजिए, 3 प्लस रूट अंडर 2, ये पद उसमें से पीछे वाला पद को घटा दीजिए -3, 3 में से 3 कैंसिल यानी रूट अंडर 2, सारवंतर रूट अंडर 2। ए आप लिए, आप आगे का कोई और भी ले सकते हैं, मानिए कि हम इस दोनों को ले लिए, एक पद ए और एक पद, सबसे लास्ट पद लिए 3 रूट अंडर 2 माइनस, ए पद लिए तो 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, 3 प्लस 3 रूट अंडर 2, अब माइनस प्लस है तो -3, माइनस प्लस है तो माइनस रूट, अब देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 3 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 2, अब देखिए रूट अंडर 2 कॉमन, तो रूट अंडर 2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 2 बचा, रूट अंडर 2 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी रूट अंडर 2, यहाँ भी रूट। जीपी का सार बनता, देखिए ये क्वेश्चन 2014 में एक पूछा गया था, जीपी, जो कि आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं, मैट्रिक में जीपी नहीं, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी एपी लिख रहा था तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी और पता नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जीपी, जीपी को। तो देखिए ये आपका सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो यही रहा आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में 2024 मैट्रिक एग्जाम में हो सकते हैं, हैवित क्वेश्चन, तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया गया। होप सो आपको एक वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे को बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैनल है जहाँ पे बोर्ड का पूर्ण तैयारी कराया जाएगा, धीरे धीरे और सभी सब्जेक्टों का वीडियो अपलोड होगा, जैसे ही हमें समय मिलता है तो हम भी व्यस्त हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और